हेलो बच्चों, मैं जूही सक्सेना आपकी हिंदी अध्यापिका आपको हिंदी भाषा में छोटे ऊ की मात्रा की पहचान और उच्चारण, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द और वाक्य पढ़ना सिखाएंगे। बच्चों, यह है छोटा ऊ और यह है उसकी मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण होता है ऊ। छोटे ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तब व्यंजन का उच्चारण धीमे स्वर में और जल्दी होता है। छोटे ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे की तरफ लगाई जाती है, लेकिन व्यंजन रा में यह व्यंजन के दाईं तरफ लगाई जाएगी। अब हम आपको सिखाएंगे कि छोटे ऊ की मात्रा के शब्द कैसे पढ़े जाते हैं। अब छोटे ऊ की मात्रा के सभी शब्दों को आप अपनी किताब में प्रत्येक शब्द पर पेंसिल रखकर मेरे साथ बोलेंगे। आप देख रहे हैं कि किताब में कुछ शब्द दे रखे हैं। प्रत्येक शब्द के नीचे मात्रा लगी है जो कि लाल रंग से लगी है। बच्चों, वो कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। चलिए अब आप मेरे साथ शब्दों को पढ़ेंगे। प में छोटे ऊ की मात्रा पु ल पुल। चा में छोटे ऊ की मात्रा चु प चुप। सा में छोटे ऊ की मात्रा सु न सुन। बा में छोटे ऊ की मात्रा रा में आ रा बु रा। दा में छोटे ऊ की मात्रा दु का में आ का न दुकान। ल में छोटे ऊ की मात्रा लु का में आ का ट लुकाट। घा में छोटे ऊ की मात्रा घु ना में अ ना घुटना। का में छोटे ऊ की मात्रा कु ता में आ ता कुर्ता। जा में आ की मात्रा जा, मा में छोटे ऊ की मात्रा मु न जामुन। गा में छोटे ऊ की मात्रा गु, ला में आ ला, बा में बड़ी ई की मात्रा बी गुलाबी। चा में छोटे ऊ की मात्रा चु, न रा में बड़ी ई की मात्रा री चुनरी। का में छोटे ऊ की मात्रा कु सा में बड़ी ई की मात्रा सी कुर्सी। पा में छोटे ऊ की मात्रा पु, जा में अ की मात्रा जा, र में ई की मात्रा री पुजारी। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, सा में छोटे ऊ की मात्रा सु म कुसुम। बच्चों, अभी आपने छोटी ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ा। आइए छोटे ऊ की मात्रा के कुछ वाक्यों को पढ़ें। गुड़िया सुन मुरली की धुन, सुन सुन गुड़िया सुन। मुरली की धुन पर गा गाना, सुनकर मुरली की धुन। ठुमक ठुमक कर ता थैया, नाच जरा अब हाथ उठाकर। ठुनक ठुनक ठुन ठुन, सुन सुन गुड़िया सुन। आपने इन वाक्यों में देखा कि कुछ व्यंजनों के नीचे मात्राएं लगी हैं जो कि लाल रंग से लगी हैं। तो बच्चों, वो कौन सी मात्रा है? अब तो आप पहचान गए होंगे, वो छोटे ऊ की मात्रा है। अरे वाह बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं आपको आगे क्या पढ़ाने जा रही हूँ। अब मैं आपको आगे एक कविता पढ़ाऊँगी। आपने अभी छोटी ऊ की मात्रा के शब्द पढ़े, वाक्य पढ़े। अब आप छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए एक कविता को मेरे साथ बोलेंगे। एक थी बुलबुल एक था बगुला, उनका नित चलता था झगड़ा। जब बुलबुल का छिड़ा तराना, सुनकर बगुला हुआ दीवाना। बुलबुल की सुनकर आवाज़, फिर बगुला भी आया पास। गाना सुन दी बहुत बधाई, अब बुलबुल कुछ कुछ शर्माई। आसमान पर लाली छाई, फिर एक तितली उड़ती आई।
नई सुबह सिखलाती आई, झगड़ा नहीं काम कर भाई। आप इस कविता को याद करेंगे और घर में आपके मम्मी पापा, दादी बाबा सबको सुनाएंगे। आपने कविता को ध्यान से सुना है तो आप मेरे कुछ प्रश्न के उत्तर भी बताएंगे। पहला प्रश्न, बुलबुल और बगुले में क्या चलता था? झगड़ा रगड़ा। तो सही उत्तर क्या है? झगड़ा। बुलबुल ने क्या छेड़ा? तराना नहाना। सही उत्तर है तराना। बगुले ने बुलबुल को क्या दिया? बधाई मिठाई। बधाई। बच्चों, अभी आपने कविता सुनी। कविता सुनकर आपको मज़ा तो आया ही होगा। चलिए अब हम छोटे ऊ की मात्रा पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उसके उत्तर बताएंगे। एक चूहिया थी। चूहिया का नाम चुटकी था। चुटकी दुकान पर जाती थी। एक दिन उधर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। चुटकी चुपचाप पुड़िया उठाकर भाग गई। पुड़िया गुड़ से भरी थी। चुटकी पुड़िया कुतर रही थी। पुड़िया खुल गई। चुटकी गुड़ खा रही थी। गुड़ खाकर चुटकी खुश हुई। बच्चों, आपने कहानी में देखा कि कुछ मात्राएं लाल रंग से लगी हैं, तो वो कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। आप अपनी किताब में प्रत्येक शब्द के नीचे जिसमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप हमें उत्तर बताइएगा। चित्र में कितनी चूहियाँ हैं? गिनिए, आपको कितनी चूहियाँ दिख रही हैं? 1 2। तो चित्र में कितनी चूहियाँ हैं? 2। चूहिया क्या खा रही है? चूहिया क्या खा रही थी? पुड़िया। और पुड़िया के अंदर क्या था? गुड़। आपको कहानी अच्छी लगी? अभी आपने एक कहानी सुनी, चुटकी चूहिया। हम आपसे कुछ उत्तर पूछेंगे। आपने अगर कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आपको सभी के उत्तर आते होंगे। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। एक डैश थी, तो क्या आंसर आएगा? एक चूहिया थी। बुढ़िया डैश बना रही थी, तो क्या आंसर आएगा? पुड़िया। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। खाली जगह में आप क्या लिखोगे? पुड़िया। चुटकी पुड़िया डैश रही थी, तो चुटकी पुड़िया क्या कर रही थी? कुतर रही थी। कुतरने का मतलब अपने दांत से उसको काट रही थी। पुड़िया डैश गई, तो पुड़िया क्या हो गई? खुल गई। तो सही आंसर क्या आएगा? खुल। तो अब मेरे साथ एक बार वाक्यों को दोबारा पढ़िए। एक चूहिया थी। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। चुटकी पुड़िया कुतर रही थी। पुड़िया खुल गई। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर टिक लगाएं। चूहिया का क्या नाम था? चुटकी मुटकी। तो आपने कहानी में चूहिया का नाम क्या था? चुटकी। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? चुटकी पर। चुटकी कहाँ जाती थी? दुकान मकान। तो कहानी में कहाँ जाती थी चुटकी? दुकान। सही आंसर क्या होगा? दुकान। चूहिया क्या उठाकर भागी? चूहिया पुड़िया। चूहिया क्या उठाकर भागी थी? पुड़िया। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? पुड़िया पर। बच्चों, आपको छोटे ऊ की मात्रा के शब्द, वाक्य, कविता और कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी।
आप अपनी किताब से इस पाठ को 2 बार पढ़ेंगे, फिर आपको ये मात्रा बहुत अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू।